यदि आपको भी बोर्ड एग्जाम का इस बार एग्जाम देना है तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यदि नहीं देखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों आप छोड़ दोगे, मिस्टेक कर दोगे, जो कि आपके एग्जाम में फिर बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इस वीडियो को आप लोग को देखना ही देखना होगा। देखिए, मैं पिछले वर्ष का जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, और इसमें आप लोग को गाइड ये करेंगे कि आपको एग्जाम हॉल में जा करके कैसे क्या करना है और कैसे टाइम को बचाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे क्या करना है। इस वीडियो को आप लोग नहीं देखते हो तो बाद में बहुत पछताओगे मेरे भाई बहन। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मानकर चलिए अपने एग्जाम हॉल में चले गए और बेंच पर बैठ गए। बैठने के बाद आप आराम से रिलैक्स होकर के बैठिए। पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, जो पढ़े हो वही क्वेश्चन आएगा, जो आएगा उसी को बनाना है, रिलैक्स होकर के बनाना है। छोटे मोटे जो आप लोग चिट पुर्जे के चक्कर में रहते हो उससे आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा नहीं उसको भी आप भूल जाओगे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि छोटे मोटे चिट पुर्जे के चक्कर में नहीं रहो। ऐसा नहीं कि आप जो लेकर जाओगे वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा आप लोग से, इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जितना पढ़े हो वही लिख करके आना है, ईमानदारी से लिख करके आना है, ठीक है। यदि उसमें चीटिंग होती है तो आप कर सकते हो लास्ट टाइम में, लेकिन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपको प्रश्न आ रहे होंगे ना और चिट के पुर्जे के चक्कर में रहोगे तो वो भी प्रश्न आप भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए जो चीज़ें पहले आती है उसको करो, लास्ट में देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि आप बेंच पर बैठ गए, आपको मिला ये क्वेश्चन पेपर, मिल गया क्वेश्चन पेपर। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लो, यहीं पर सारे चीज़ सीख जाओगे, सारे चीज़ आपको डिस्कस कर देंगे। वहाँ पर आपको 15 मिनट ऐसे ही बच जाएगा। देखो, जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो आप ध्यान से पहले पढ़ो। यहाँ पर ऊपर में पढ़ो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड। अब देखो यहाँ पर सेट कोड है, सबका अलग अलग होता है। किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे के ऐसे रहता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या सीखना है कि आपके जो बगल में पड़ोसी बैठा है, हो सकता है उसका बी होगा, उसका सी होगा, उसका डी होगा, उसका ई होगा, आपका जी है, ठीक है। तो अलग अलग सबका होता है। अब अलग अलग इसका मतलब है कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके में भी 138 ही है, लेकिन क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका होता है, जो सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है 1 2 3 4, वो क्वेश्चन को चेंज कर देता है। आपके सेट कोड जी है तो क्वेश्चन 1 में कोई और प्रश्न रहेगा, और उसका सेट बी है तो उसके प्रश्न संख्या 1 में कोई और क्वेश्चन रहेगा। सारे क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन आपको वो अलग अलग क्वेश्चन नंबर पे लिखा होगा। मतलब कहीं 1 के 2, 4 का 5, 6 का 7, अलग अलग सेट कोड में अलग अलग क्वेश्चन लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में चिट ना कर सके बच्चा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतना मूर्ख नहीं बन जाना है कि आपका जी है और उसका ए है। जब आप चिट कर रहे हो तो जो वे लिख रहा है पहला का ए मार रहा है तो आप भी ए मारो, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ करके मारना है मेरे भाई, नहीं तो आपका बहुत सारा नंबर कट जाएगा ऐसे ही। ये छोटी सी गलती करोगे सब गलती का हो जाएगा। एग्जाम हॉल में क्या होता है ना कि सब चीज हम लोग भूल जाते हैं, पता नहीं चलता है, प्रेशर रहता है, तो उस टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं। इसलिए मैंने बनाया इस वीडियो को, और इस वीडियो को सारे बच्चे के पास शेयर कर देना। इस वीडियो पर 1 लाख व्यू आना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों के पास पहुंचना चाहिए मेरे भाई। 1 लाख क्या, उससे ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, आप लोग के बस में है। यदि आप चाहते हो तो कर सकते हो, सारे बच्चों को इतना बता दो, ठीक है ना। जो बच्चे पढ़े नहीं है लास्ट में प्रेशर के चक्कर में ये सब गलतियां करते हैं, आप भी करोगे। प्रेशर में भाई सब कुछ गलत हो जाता है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे लड़का गलती कर देते हैं प्रेशर में, तो ये सब आपको नहीं करना है। मिला मिलाकर क्वेश्चन के अनुसार आपको ABCD करना है, ठीक है। चलिए, सेट कोड के बारे में समझ गए। अब देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा 2023, ये 2023 का पेपर है, आपको वहां लिखा रहेगा 2024। बाकी सब एनुअल यानी वार्षिक, वार्षिक परीक्षा हो रही है। अब ये विषय कोड रहेगा आपके एग्जाम में 2024 में जो होगा उसका अलग होगा, ठीक है। हम लोग मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, मेन चीज हमारा यहाँ है कि कुल प्रश्न कितने रहेंगे। देखिए, जिस बार 2023 में एग्जाम हुआ था जस्ट वैसे ही 2024 में भी होगा। तो कुल प्रश्न जो होंगे आपका 138 ही होगा। कितना होगा? 138 ही होगा। देखो, 100 ऑब्जेक्टिव, 30 आपको 2 नंबर वाला, और 8 क्वेश्चन आपको 8 नंबर वाला, ठीक है। 8 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन 8 नंबर वाला। ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है, और ये 5 नंबर वाला है। तो आपको टोटल जो क्वेश्चन होगा 138 क्वेश्चन। कितना? 38। आपको टोटल बनाने कितने क्वेश्चन है, अब मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ।
ये 100 है ना, 100 में आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन करना है। कितना? 50। ये 30 है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन करना है। कितना? 15। और ये 8 क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें 4 करना है। मतलब आपके डबल क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन में से आपको एक ही को बनाना होता है। तो ऐसे होगा तो क्या होगा, आप लोग को बहुत मजा आएगा बनाने में, सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे। समझ गए? तो 138 क्वेश्चन में आपको कितने करना है? 50 और 10, 60 और 9, 69 क्वेश्चन करना है। 138 क्वेश्चन में 69 क्वेश्चन करना है आपको। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुल मुद्रित पृष्ठ, मतलब इस प्रश्न में कुल पृष्ठ जो है ना वो 32 होंगे। आपके एग्जाम में 32 या 33 होंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। अब देखिए, ये पूरा जो एग्जाम होगा, जो आपका 138 क्वेश्चन है, वो टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 100 मार्क्स का नहीं, 200 मार्क्स का होगा। ये जो 138 क्वेश्चन है 200 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको उसमें कितने का बनाना है? सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का ही बनाना है। ठीक है, 200 में 100 नंबर का आपको बनाना है। ठीक है, मतलब कुल पूर्णांक आपको 100 का ही बात किया जाएगा, लेकिन आपके पास 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का बनाना है। अब समय पर बात कर लेते हैं। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में मैं समझाने के लिए स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको कैसे एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट कर पाए। ठीक है, उसके बाद आइए इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है। यदि आप हिंदी में हो तो हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में आपको पता है तो इंग्लिश में पढ़ लो। पहला है कि परीक्षार्थियों OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। देखो, आप जितना भी क्वेश्चन सही कर लो या कुछ भी कर लो, यदि आप क्रमांक गलती कर दोगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। एक गलती कर दोगे तो फिर आपका खत्म, अगले बार एग्जाम देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान देना है। कभी भी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन कम बन जाए, लेकिन रोल कोड रोल नंबर को सही भरना होता है। इसको नहीं करोगे तो सब खत्म, सारा काम खत्म, 1 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, परीक्षार्थियों यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। मतलब इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि जो बुक में है छाप दो, अपने आप में, मतलब जो आपको बातें आ रही है अपने भाषा में बना करके उस क्वेश्चन को देना होता है। ठीक है, थर्ड है कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, चौथा है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। आपको प्रश्न पढ़ने के लिए कितना मिनट दिया गया? अलग से 15 मिनट। तो आइए अब मैं क्या करूंगा, आगे भी देखता हूं क्या क्या हमारा कंडीशन है। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। अब चलिए 6 नंबर में बोला है, खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। अब मान लो कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको 60 क्वेश्चन आ रहा है तो 60 बना देंगे, नहीं, आपको 50 ही चेक होगा, तो इसलिए आप 50 ही बनाए, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, सही उत्तर को उपलब्ध कराएंगे। OMR सीट उत्तर पत्रक के लिए दिए गए सही गोले का नीले काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। प्रगाढ़ मतलब रंगना। देखो, आपको कौन सा पेन लेकर जाना है एग्जाम में? नीला लेकर चले जाओ, नहीं तो काले लेकर चले जाओ, 2 पेन। ऐसा नहीं कि आप रेड लेकर चले जाओ। ठीक है, किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना माना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। इसका मतलब है कि आपको जब भी OMR सीट भरो तो मतलब उसको अच्छे से भर दो। अब ये नहीं कि पहला का A था आपने B कर दिया, तो अब व्हाइटनर है ये सब लगाओगे ना, तो उसको क्या करे, कंप्यूटर नंबर में ऐड ही नहीं करता है। इसलिए जब भी काम करो बिल्कुल शांत माइंड से उसको फिल करो। उसको पेंट जब भी रंग भरो, उसको आराम से शांति मन से, ये ना कि मिस्टेक हो जाए कंप्यूटर लेगा ही नहीं। मतलब 49 क्वेश्चन आपका हो गया, 1 नंबर ऐसे ही कट गया। ठीक है, तो सब गलती नहीं करना, बिल्कुल शांत माइंड से आपको एग्जाम देना है। ठीक है, आगे खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। इनके अतिरिक्त खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग अपूर्णतः वर्जित है। मतलब जैसे मोबाइल, घड़ी सब लेकर जाते हो ना, कैलकुलेटर, ये सब नहीं ले जाना है। ठीक है, तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना है। इसमें जानते हो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो आप लोग भूल जाते हो? क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि मान लो कि पहला का
मान लो कि डी सही है, ठीक है, और वो लोग भर देते हैं ए, तो फिर क्या करेंगे, व्हाइटनर आ जाए ऐसे कर 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 करके करेंगे तो कंप्यूटर लेता ही नहीं है। आपको स्टार्टिंग में देखो बता दिया गया है, और ब्लू और ब्लैक पेन लेकर ही आना है, ठीक है। अब चलिए मैं ये बात करता हूँ कि एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप करोगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न 1 से 100 तक के प्रश्नों का साथ 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से एक सही है, तो आपको उसमें से 50 प्रश्न को उत्तर देना है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है। आपका देखो प्रश्न संख्या 1 मिल गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 1 मिल गया और मान करके चलो आपको प्रश्न 1 आ ही नहीं रहा अभी, हो सकता है मान लो कि प्रश्न आ रहा है, हो सकता है आपको प्रश्न ए आ नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, अब नहीं आ रहा तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन 2 में देखेंगे और हमें आ रहा है, तो जब हमें आ रहा है तो क्या करेंगे, देखेंगे ए होगा कि बी होगा सी होगा, अपना यहाँ पर रफ करके चेक करेंगे, चेक करके क्या करेंगे, जो सही होगा उसको क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। टिक लगा करके ओएमआर शीट है ना, क्वेश्चन 2 का आराम से जा करके बी पर आपको रंग भर देना है इसी टाइम। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे टिक लगा देंगे, लास्ट में करेंगे, कहीं मिस्टेक हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। शांत माइंड से क्वेश्चन 2 का बी ऑप्शन मिल गया आपको, आराम से जाइए और इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ रही बात है। और क्वेश्चन को जब भी बनाओ ऐसा नहीं कि टाइम बर्बाद करो, एक क्वेश्चन को देखो, हाँ मेरे से बन जाएगा, आराम से क्या करो, ये साइन है, चलो साइन है, और ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स है। 1/2 किसका होता है साइन में, साइन 30 डिग्री का होता है, तो ये देखो साइन और साइन और साइन कैंसिल 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ये देखो बी नंबर, जिसका प्रश्न पत्र है वो सही बनाया है, ठीक है। तो आराम से रिलैक्स होकर के बनाना है एग्जाम में, घबराना नहीं है, समझ गए ना। ओएमआर शीट में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। ये मैं आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग सचेत रहे पहले से, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट का बी सही है, आराम से टिक लगा देंगे, बन गया, और यहाँ पर भी लगा देंगे और ओएमआर शीट पर जाएंगे कलर कर देंगे, ठीक है। आराम से रिलैक्स होकर के, ये नहीं कि घबराए हुए हैं, नहीं बन रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स। आपके पास 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 200 में सिर्फ और सिर्फ 100 लाना है, तो यदि आप 200 में 100 भी लाते हो तो आपका 50% ही हुआ, समझ गए। तो मैं आपसे कहूंगा कि 100 में 100 लाना बहुत ही आसान है, जो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर देना है आपको, 100 में से जो जो आ रहा है आपको क्या करना है, चेक करते पढ़ते चले जाना है, जो आ रहा है उसको बनाएंगे और ओएमआर शीट पे भरते जाएंगे। लास्ट का काम क्या होता है ना कि ओएमआर शीट जब लोग छीनने आ जाते हैं तो आपको 5 रंग ही नहीं भर रहते हो, बन रहा है सब किए हो, रंग भरने में टाइम बर्बाद हो गया, कापी छीन गया, 5 नंबर कट गया, ये सब गलतियां नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव खत्म हमारा, सब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में कैसे आपको सॉल्व करना है थोड़ा इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। इतना क्वेश्चन मिल जा रहा है आप लोगों ना, क्या बताएं हम, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 15 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिला है। मान लो कि आपका पहला प्रश्न बन रहा है तो आराम से रिलैक्स होकर के देखो क्या करना है, आराम से रिलैक्स होकर के कैसे आपको सब्जेक्टिव को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 डालो, ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन में लिख दिया करो, सेक्शन ऊपर में लिख दिया करो, ठीक है, सेक्शन बी ऊपर लिख लिए क्वेश्चन 1, और यहाँ पर सॉल्यूशन चाहे हल लिख लो, और उसके बाद क्वेश्चन को हल करो। अब ये है ना, आपको कैसे बनाना है, देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बना करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, 2i वेक्टर, बिल्कुल साफ साफ और अच्छे हैंडराइटिंग में इस सब करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होगा तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको फुल मार्क्स दे देता है कि हाँ भाई पढ़ने वाला बच्चा है, मिस्टेक हो गया होगा इससे। अब मार ऐसे ही मतलब पोत दोगे ना, वो सही भी होगा तो नंबर काट देगा, ठीक है। 2k वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर हमने दे दिया, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई, आई जे के वेक्टर में है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। अब देखो 2 है, इसमें कुछ नहीं तो 1 छिपा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें -2 है। अब क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट सबको आता है ना, आई लेंगे,
आई वेक्टर लेंगे तो इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 1 3 5 -2, माइनस फिर जे वेक्टर लेंगे, इसके सामने खत्म इसके सामने खत्म, 2 3 3 -2, अगेन के वेक्टर लेंगे और इसके सामने खत्म इसके सामने खत्म, 2 1 3 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर, अब इसको सॉल्व करो, 2 से और -1 से करेंगे -2 और माइनस ये 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो ये माइनस जे वेक्टर -4 और -9 हो जाएगा, प्लस ये के वेक्टर 10 -3 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ये 15 और -2 कितना हो जाएगा, -17 आई वेक्टर, ये देखो -9 -4 -19 है माइनस प्लस 13 जे वेक्टर और ये हो जाएगा 7 के वेक्टर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसका मोड फाइंड करना है, मापांक। तो आपको पता है मापांक का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू रूट अंदर हो जाएगा -17 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार जे वाले को कर देंगे 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको मल्टीपल 17 17 करेंगे तो 289 होता है ना, आप करके जाकर चेक कर लो, और 13 13 169 और 7 7 49, 17 सही है ना, 7 7 49 सही है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मापांक इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मापांक इक्वल टू, जोड़ो तो 9 9 18 29 27 की 7 4 अच्छे 10 10 8 18 18 और 2 20 की 0 1 2 3 और 1 4, इतना हो गया 407। अब आपको ये हो गया आंसर। तो आपको क्या करना है, सही से जोड़ घटाव गुना भाग करना है। ठीक है ना, मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हूँ कि आप आराम से रिलैक्स होकर के बनाना है, घबराना नहीं है। मान लो कि मेरा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, माइनस आ गया, ठीक है, या यहाँ पर मान लो कि मेरा 7 की जगह 6 आ गया, तो छोटा सा मिस्टेक रहेगा तो आपको क्या होगा, टाइम बर्बाद होती है। इसलिए जो स्टेप करना, जो भी स्टेप करना, जो भी स्टेप आगे बढ़ना, उसको सही से यहीं पर चेक कर लो, क्या मैं सही किया हूँ या नहीं किया हूँ। नहीं तो लास्ट में सब करोगे और पता लगा रहे तो हो नहीं रहा है, तो फिर आपको इधर उधर देखना पड़ेगा, इधर से उधर करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, आपको टाइम बर्बाद होती है। क्या होती है, टाइम बर्बाद होती है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इन सब गलतियों से आपको बचना है। जो स्टेप करेंगे वहीं पर ठीक कर लेंगे, हाँ सही है या नहीं है। नहीं तो लास्ट में पता चलता है ना, तो टाइम बर्बाद होता है, माइंड खराब होता है, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी होती है एग्जाम में। घर पे तो कर लोगे, मेरे को पता है आप घर पे बहुत अच्छा कर लोगे। 200 नंबर का एग्जाम होगा ना, तो मैं सभी बच्चा से बोल रहा हूँ कि आप लोग आराम से 170 175 नंबर ला दोगे। लेकिन वहाँ 100 नंबर भी लाना इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में प्रेशर में हो जाते हैं, प्रेशर में नहीं होना एग्जाम में। ठीक है, तो इन सब बातों पर आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पर आपको 15 दूनी 30 प्रश्न है, 30 है, 15 प्रश्न है, कितना प्रश्न है, 30 कितना है, 30 है। 30 प्रश्न में आपको कितना करना है, 15 प्रश्न करना है। सोचो 30 में से 15 करना है, आराम से कर लोगे। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय में आ जाओ। दीर्घ उत्तरीय में आपको 8 प्रश्न है, 8 में से आपको 4 करना है। तो 4 में जानते हो सबसे आसान क्या होता है, एक तो डिटर्मिनेंट से आएगा, ये आसान होता है। एक आपको आएगा डिफ्रेंशिएशन से, बिल्कुल आसान होता है, ये देखो। और एक आपको एक ग्राफ आएगा बिल्कुल फिक्स वाला, ये भी आसान होता है। और एक वेक्टर से आता है, ये भी आसान हो जाता है। यदि आपको इंटीग्रेशन उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं है, फिर भी आप आराम से 8 में से 4 बना सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है भाई। ये देखो, अब ये अवकल समीकरण से कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये आपको त्रिकोणमिति से पूछ लिया गया, कितना आसान। तो पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन छूटने के चांस ही नहीं बनता। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, आपका एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा। और मैंने वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ताकि किसी बच्चे को पता चल सके एग्जाम से पहले, तो उनको बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। चलो वीडियो को कम से कम, मेरे भाई आप देख रहे हो ना, कम से कम 10 दोस्तों के पास आप शेयर करो। और इस वीडियो पर कम से कम 5000 लाइक हो जाना चाहिए। देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। थैंक यू सो मच।